নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हम लोग अध्याय स्कंद 3 अध्याय 7 का आज 36 श्लोका से 42 तक करेंगे। तो 36 श्लोका। अनुव्रता नाम शिष्याणाम पुराणाम च द्विजोत्तमा अनापृष्टम अपि भूर्यो गुरुवै दीनवत्सला। हरे कृष्ण। नंदिनी माता जी हैं? हरे कृष्ण माता जी। बढ़िया माता। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन है वे तीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये विदुर जी कर रहे हैं मैत्रेय जी से, ब्राह्मण श्रेष्ठ जो गुरुजन है वो तीनों पर अपने आप ही कृपा करते हैं और अनुयायी शिष्यों के प्रति हमेशा ही कृपालु रहते हैं और उनके पीछे पूछे बिना ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसा वो बोल रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए मतलब। प्रामाणिक गुरु से जानने योग्य अनेक विषय होते हैं। प्रामाणिक गुरु के लिए अनुयायी, शिष्य तथा पुत्र सभी एक समान होते हैं। वह उन पर सदैव कृपालु रहता है तथा उनके न पूछने पर भी वह सदैव उन्हें दिव्य विषयों के बारे में बताता रहता है। यही प्रामाणिक गुरु का स्वभाव है। विदुर ने मैत्रेय मुनि से ऐसे विषयों के बारे में भी बताने के लिए अनुरोध किया जिन्हें उन्होंने उनसे न भी पूछा हो। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे विदुर जी मैत्रेय जी से कह रहे हैं कि इतना सारा क्वेश्चन मैंने किया, इसके अलावा भी यदि मैंने कुछ नहीं भी पूछा हो तो भी आप बताइए, क्योंकि गुरु के लिए अनुयायी शिष्य पुत्र सभी एक समान होते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो 37 श्लोका। तत्वानां भगवन्तेषां प्रतिधा प्रतिसंक्रम तत्प्रेमं क उपासीरन् कौत्विद अनुसेरते। कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है और इन प्रलयों के बाद जब श्री भगवान सोए रहते हैं उनकी सेवा करने हेतु कौन जीवित रहता है। तो भौतिक प्रकृति का तत्व का जो कितनी बार प्रलय होता है ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इन प्रलयों के बाद भगवान जब निद्रा में रहते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए कौन रहता है। ये सब क्वेश्चन विदुर जी मैत्रेय ऋषि से कर रहे हैं। ये बाद में मैत्रेय ऋषि बताएंगे। ठीक है भानु माता जी? हाँ जी। तात्पर्य ब्रह्म संहिता 5.47 और 48 में कहा गया है कि जब महाविष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो उनके श्वास लेते समय असंख्य ब्रह्मांडों समेत सारे भौतिक जगत प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्राम अनंत जगद दंड सरोम कूपः आधार शक्तिम अवलंब्य पराम स्वमूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यस्यैकदिस्वसित कालवथावलंब्य जीवन्ति लोम बिलज जगदण्डनाथा विष्णु महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंद जो कि सर्वोच्च तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, अपनी निद्रा के समय असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन करने हेतु कारण सागर में अनंत काल तक सोते रहते हैं। वे अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा जल में लेटे रहते हैं। मैं उन आदि भगवान की पूजा करता हूँ। उनके श्वास लेने से असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म होता है और जब वे श्वास निकालते हैं तो इन समस्त ब्रह्मांडों का संहार हो जाता है।
भगवान के वे श्वांश महाविष्णु कहलाते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण के अंश होते हैं। मैं उनादि गोविंद भगवान की पूजा करता हूँ। अरे एक मिनट, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो भगवान का श्वांश है महाविष्णु, उन्हीं के सांस लेने से सब भौतिक जगत प्रकट होते हैं, और सांस छोड़ते हैं तो प्रकट होते हैं, और सांस लेते हैं तो सब भीतर चले जाते हैं। तो इसीलिए ये उनके भौतिक जगत का प्रकट और प्रकट का ये कारण है। ठीक है। भौतिक जगतों के प्रलय के पश्चात न तो श्री भगवान का न कारण सागर के परे उनके राज्य का विलय होता है, न ही वहाँ के निवासी श्री भगवान के संगियों का। श्री भगवान के संगियों की संख्या उन जीवों से काफी अधिक है जिन्होंने भौतिक संगति के कारण श्री भगवान को भुला दिया है। मूल श्रीमद् भागवतम के अहम एवं समेवाग्रे इत्यादि 4 श्लोकों में आए अहम शब्द की माताजी हरे कृष्ण माताजी এখানে মাতাজি আগের প্যারাগ্রাফে লেখা আছে যে শ্রীকৃষ্ণের এই কলাকে মহাবিষ্ণু বলা হয় এবং তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের এক অংশের অংশ। তার মানে মহাবিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশের অংশ। हाँ, यस। संकर्षण बलराम जी हैं, उनके अंश के महाविष्णु हैं। अच्छा, ठीक है। ये सुबह भी आया था, तीसी में भी आज। अच्छा, ठीक है। मूल श्रीमद् भागवतम के अहम एवं समेवाग्रे इत्यादि 4 श्लोकों में आए अहम शब्द की निर्विशेषवादियों द्वारा की जाने वाली व्याख्या का यहाँ खंडन किया गया है। श्री भगवान तथा उनके नित्य संगी प्रलय के बाद भी बचे रहते हैं। विदुर द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विषय में प्रश्न किया जाना श्री भगवान के समस्त साध समान के अस्तित्व का स्पष्ट सूचक है। इसकी पुष्टि स्कंद पुराण के काशी खंड में भी हुई है, जिसका उद्धरण श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों ने श्रील श्रीधर स्वामी का अनुसरण करते हुए दिया है। न च्यवन्ते हि भक्ता महत्याम प्रलयापदि अतो अच्युतो अखिले लोके स एकः सर्वगो अव्ययः। संपूर्ण विराट जगत के प्रलय के बाद भी भगवत भक्त कभी अपना निजी अस्तित्व नहीं खोते। श्री भगवान तथा उनके साथ रहने वाले भक्त इस जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में सदैव शाश्वत हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान के भक्त और उनके नित्य संगी वो प्रलय के बाद भी बचे रहते हैं। वो इस जगत में भी आध्यात्मिक जगत में हमेशा शाश्वत है। उन लोग का कुछ भी नहीं होता है, भगवान का भी और भगवान के भक्तों का भी। हरे कृष्ण माता जी। इस जगत मतलब भौतिक जगत बोला जा रहा है ना? हाँ हाँ। भगवान के जो संगी रहते हैं भगवान के पास लौट जाते हैं। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु। ऐसी माता जी कौन सा? हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। श्लोका होगा प्रभु जी, 2 श्लोका हुआ। 32 नंबर होगा अभी। 32 नहीं, 36 37 हो गया, 38 होगा। 38। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ओके। पुरुषस्य च संस्थानां स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तत् गुरु शिष्ययोजनम्। सुषमा माता जी कहाँ गई? पढ़िए। हाँ हरे कृष्णा पढ़ू। जीवों तथा पूर्ण पुरुष। आप पढ़ प्रभु जी? पढ़िए। अच्छा।
जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं, उनके स्वरूप क्या क्या हैं, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं और गुरु तथा उसके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या हैं। तात्पर्य, सारे जीव आस्ते 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 हाँ प्रभु, What are the specific values? एक सेकंड रुक जाइए. What are the specific values in the knowledge in the Vedas, and what are the necessities for the spiritual master and his disciples? Okay, so सब मैत्री मुनि से विदुर ये सब प्रश्न कर रहे थे. सोचिए कितना प्रश्न हो गया. अभी कितना चैप्टर आने वाला है ये सब प्रश्न का उत्तर में. काफी सारे प्रश्न हो चुका है ना. हाँ, पढ़िए मध्य अनुवाद. तात्पर्य पढ़िए. तात्पर्य, सारे जीव स्वाभाविक रूप से श्री भगवान के दास हैं और श्री भगवान हर एक से सभी प्रकार की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं. यह स्पष्ट. तो देखिए श्रील प्रभुपाद यहाँ उत्तर दे रहे हैं तात्पर्य में. ये सुषमा माता जी कौन सा प्रश्न का उत्तर है? प्रश्न प्रभु का. हरे कृष्ण. बोलिए. भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं, उनके स्वरूप क्या क्या हैं, वेदों में ज्ञान क्या विशिष्ट मूल्य हैं और गुरु तथा उसके शिष्यों की. प्रभु पहला जो क्वेश्चन है, पहला प्रश्न का उत्तर है. आपको क्या पूछा, पूरा अनुवाद पढ़ दिया. मैंने पूछा अभी जो आपने पढ़ा तात्पर्य का पहला लाइन, ये कौन सा प्रश्न का उत्तर है? अच्छा, नहीं समझ. पहले एक बार फिर से पढ़िए. सारे जीव स्वाभाविक रूप से श्री भगवान के दास हैं और श्री भगवान हर एक से सभी प्रकार की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं. प्रभु ये पहला प्रश्न है, जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं. बस यही है. आगे पढ़िए. यह स्पष्ट घोषणा की गई है श्रीमद् भगवद गीता 5.29 की श्री भगवान सारे यज्ञों तथा तपस्याओं के लाभों के परम भोक्ता, समस्त व्यक्त वस्तुओं के स्वामी तथा सारे जीवों के मित्र हैं. यही उनकी असली पहचान है. अतएव जब जीव. हाँ आस्ते से पढ़िए, वेरी स्लोली पढ़िए. मैं बीच बीच में बोलूंगा तो थोड़ा रुकना पड़ेगा. सारे जीवों के मित्र हैं. कौन सा श्लोक है? भोक्ता राम तपसा सर्वलोक महेश्वर सूर्यगम सर्वभूतानाम. सारे जीवों के मित्र हैं. यस, वेरी स्लोली पढ़िए माता जी, आराम से पढ़िए. टेक योर ओन टाइम. पढ़िए. अतएव जब जीव श्री भगवान के इस परम स्वामित्व को स्वीकार करता है और उसी भाव से कार्य करता है तो वह अपने असली स्वरूप को धारण कर लेता है. जीव को. प्रभु सेकंड लाइन में लिखा है कि भगवान हर एक से सभी प्रकार की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन भगवत गीता में भगवान ये भी बोलते हैं कि जो मुक्त जीव है उन्हीं से वो सेवा स्वीकार करते हैं. तो दोनों को कैसे समझे? भगवत गीता में लिखा है जो मुक्त जीव है उन्हीं से. कौन सा श्लोक कहाँ लिखा है? लिखा है तात्पर्य में, प्रभुपाद ने लिखा है प्रभु. अब वो श्लोक हम बताएंगे आपको कल पर. जीव है उसी से स्वीकार करते हैं. ओके. Who can accept all kinds of service from everyone? यानी who can accept, जो भगवान स्वीकार सभी से कर सकता है अगर वो शरणागत हो और भगवान को सेवा करे तो. ठीक है ना माता जी? फिर से बोलिए हिंदी में क्या लिखा है. भगवान स्वीकार कर सकते हैं. इंग्लिश में लिखा है कैन एक्सेप्ट. सभी जीवों कर सकता है. भक्त बने तो कर सकता है. सभी जीवों भगवान की सेवा कर सकता है. भगवान कोई भी जीव सेवा करेगा तो स्वीकार नहीं करेगा? करेगा ना. भक्त का क्राइटेरिया तो बहुत ऊपर है. भक्त का क्राइटेरिया अगर कोई भी भक्त बने, कोई भी भगवान पे शरणागत हो, प्रेम से कभी कोई भी भगवान को सेवा करे, सुरतम सर्वभूतानाम नहीं पत्रम पुष्पम फलम तुयम यो मे भक्त प्रयच्छति. यह पत्रम पुष्पम फलम तुयम यो मे भक्त प्रयच्छति. फिर क्या है? तदहम भक्ति उपरितम. भक्ति भाव से कोई भी व्यक्ति भगवान को अप्रोच करे, क्या उसका सेवा भगवान स्वीकार नहीं करेगा? करेगा ना कोई भी. तो उसीलिए लिख रहा है भगवान सभी जीवों का
हु कैन एक्सेप्ट ऑल काइंड्स ऑफ सर्विस फ्रॉम एवरीवन, किसी से भी भगवान स्वीकार कर सकता है सेवा, चाहे वो शबड़ी हो, चाहे वो काकभूषणी हो। क्या हम लोग का क्राइटेरिया ऐसा है कि अभी हम लोग भक्ति और प्रेम से भगवान को समर्पित करते हैं? थोड़ा तो करते हैं, थोड़ा जितना समर्पित है, जितना परसेंटेज हम लोग जब कर रहे हैं, अच्छा से चारणियों का पालन कर रहे हैं, इस्कॉन के भक्त लोग का जो स्तर से जितना परसेंटेज समर्पित है, उतना परसेंटेज तो भगवान भी सेवा ग्रहण कर रहा है, आई एम श्योर कर रहा है। हम प्रभुपाद जी जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग में जो जितना परसेंटेज अपने आप को डाल रहा है, उतना परसेंटेज भगवान क्यों नहीं स्वीकार करेगा? प्रभुपाद एकदम सही मार्ग दिखाया, उसमें हम लोग सब हैं, प्रयास कर रहे हैं और अच्छा से करने का, सभी हम लोग लग गया लाइन में, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। Why will not accept? Okay. So यहाँ क्या बोला गया है? Who can accept, आशीष प्रभु, who can accept all kinds of service from everyone? भगवान सब कुछ सबसे ले सकता है। अब वो दो क्राइटेरिया, एक तो उसको भक्ति और प्रेम से सेवा करना है, दूसरा जो विधि विधान है उसको फॉलो करके करेगा तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा भगवान? सबसे करेगा, सबसे सेवा एक्सेप्ट करेगा। आगे जीव को ज्ञान के इस मानदंड तक ऊपर उठाने हेतु आध्यात्मिक संगति की आवश्यकता होती है। प्रामाणिक गुरु की इच्छा होती है कि उसके शिष्य श्री भगवान की दिव्य सेवा करने की विधि जाने, और शिष्य भी यह जानते हैं कि उन्हें किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से। ये सुषमा माता जी, अभी आप जो पढ़ रहे हैं, कौन सा प्रश्न का उत्तर है? वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं और गुरु तथा उसके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या है? यस, पढ़े प्रभु जी आगे। पीछे क्या आवाज आ रहा है? पंखा आवाज आ रहा है क्या? अच्छा, फैन बंद कर दो। फैन बंद। मैं भी पंखा ऑफ कर दिया, वो में तो मेरा भी आवाज आएगा, थोड़ा ठीक है, सहन करना पड़ेगा। प्रामाणिक गुरु की इच्छा होती है कि उसके शिष्य श्री भगवान की दिव्य सेवा करने की विधि जाने, और शिष्य भी यह जानते हैं कि उन्हें किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ईश्वर तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में सीखना चाहिए। इस दिव्य ज्ञान का वितरण करने हेतु मनुष्य को वैदिक ज्ञान के प्रकाश के बल पर सांसारिक कार्यकलापों से अवकाश ले लेना चाहिए। इस श्लोक के सारे प्रश्नों का यही सार समाहार है। हरे कृष्णा। यस, अभी ये वाला जो आपने लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ा, वैदिक टू डिसेमिनेट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, आशीष प्रभु कौन सा प्रश्न का उत्तर है? one was written. Hare Krishna. Yes. The specific value of the knowledge of Vedas. Yes. तो श्रील प्रभुपाद सब उत्तर दे रहे हैं, बाद में मैत्री मुनि भी देंगे आगे। So इसको क्या लिखा था वेदों के बारे? What are the specific values in the knowledge in the Vedas? तो उसका उत्तर प्रभुपाद बता रहा है, to disseminate transcendental knowledge, one must retire from mundane activities on the strength of enlightenment in knowledge in terms of the Vedic wisdom. तो वैदिक विजडम यानी शास्त्र का ज्ञान में अपने आप को निपुण करने के लिए, आलोकित करने के लिए, उज्ज्वलित करने के लिए एक व्यक्ति को जड़ जगत से थोड़ा हट जाना चाहिए और भगवान के ये शास्त्र पे इसमें ज्यादा निर्भर करना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है? सब प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है? विदुर जी जो प्रश्न किया इस तात्पर्य में, पूनम जसपाल माता जी, सरिता जसपाल माता जी, मिल रहा है? यस मैम। ओके, अगला श्लोक 39 नंबर। निमित्तानि च तस्येह, सब बोलिए। निमित्तानि च प्रोक्तान्य अनघा शुरिभिः, ततो ज्ञानं तथा पुंसाम्, भक्तिर्वैराग्यमेव वा। श्री भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है?
और एक बार अनुवाद। श्री भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोतों का उल्लेख किया है। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह व्यक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है। भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान ना? हाँ। तात्पर्य ऐसे अनेक अनुभवहीन व्यक्ति होते हैं जो गुरु की सहायता के बिना आत्म साक्षात्कार के होने की बात कहते हैं। वे गुरु की आवश्यकता की निंदा करते हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करके कि गुरु आवश्यक नहीं होते, उनके स्थान को स्वयं ग्रहण। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी अनुभवहीन मतलब बिना अनुभव के। यस माँ। अनुभवहीन व्यक्ति बोलता है कि गुरु का क्या दरकार है, डायरेक्ट खरीद के शास्त्र अध्ययन कर लो। तो वो मतलब आचरण नहीं करते ना। अनुभव इनएक्सपीरियंस पर्सन आचरण नहीं करते। हाँ करेक्ट। आगे तो वो उनको पता ही नहीं रहता ना। हाँ यस। वे गुरु की आवश्यकता की निंदा करते हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करके कि गुरु आवश्यक नहीं होते, उनके स्थान का स्वयं ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। किंतु श्रीमद् भागवतम इस दृष्टिकोण को मान्यता नहीं देता। महान दिव्य विद्वान श्रील व्यासदेव को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी और उन्होंने अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेश के अनुसार ही इस उत्कृष्ट ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना की। yes. प्रभु यहाँ पे है कि वे लोग इस सिद्धांत का प्रचार करते कि गुरु आवश्यक नहीं है। नहीं होता। फिर लिखा है कि उनके स्थान पे वे स्वयं ग्रहण करने का प्रयास करते। तो जब वे लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि गुरु आवश्यक नहीं है, तो फिर गुरु कैसे बन सकते हैं? There are many inexperienced persons who advocate self-realization without the help of a spiritual master. They decry the necessity of the spiritual master and try themselves to take his place by propagating the theory that a spiritual master is not necessary. Srimad Bhagavatam, however, does not approve this viewpoint. Even the great transcendental scholar Vyasdev had a need of sprayata. So, ऐसा साउंड नहीं आ रहा प्रभु। साउंड नहीं आ रहा है? हरे कृष्ण। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आया। हैंग हो गया था। कौन सा व्यक्ति का बारे में बोल रहा है प्रभुपाद जी, हमको भी मालूम नहीं, लेकिन ऐसा कोई होगा जो बोलता है कि गुरु की आवश्यकता नहीं है और खुद ही उपदेश देने लगता है, उस व्यक्ति को खुद ही गाइड करने लगता है। वही खुद गुरु फिर कैसे बन सकता है जब वो ये बोल रहा है कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, फिर गुरु बन के बैठे है। हाँ, तो होगा कोई ऐसा व्यक्ति खुद ही गुरु नहीं, खुद ही एडवाइस देने लगता है। यहाँ लिखा है and try themselves to take his place. गुरु का पोजीशन खुद लेना चाह रहा है, बोलता है गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खुद ही उसको एडवाइस करने लगता है, ऐसा करो वैसा करो। आई डोंट नो किनके बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर तुरंत मेन चीज क्या है, देखिए अगला श्लोक से, अगला सेंटेंस से पता चलता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं व्यासदेव भगवान को शक्ति नहीं समझता। मेन तो ये है कि गुरु आवश्यक है, मेन तो यही है। मेन तो यही है, क्योंकि भगवान ने खुद भी गुरु चुना है, व्यासदेव के रूप में गुरु चुना है, राम जी के रूप में गुरु चुना है, भगवान कृष्ण ने भी संदीपनी मुनि को गुरु चुना है। सो इफ लॉर्ड आल्सो हैज एक्सेप्टेड स्पिरिचुअल मास्टर, हम लोग का क्या आगे? श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, गुरु स्वीकार किए। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रबुद्ध होने हेतु संदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाया। संसार के सारे आचार्यों तथा संतों के गुरु थे। इनका बोलिए। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। यद्यपि ऐसी औपचारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं थी, अतः सभी प्रकार से गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। एकमात्र शर्त यह है कि गुरु प्रामाणिक हो, अर्थात गुरु को परंपरा प्रणाली की उचित श्रृंखला से आया हुआ होना चाहिए। किसी का प्रश्न है? कोई प्रामाणिक गुरु होना चाहिए।
यानी 4 जो संप्रदाय है उस परंपरा से कम आना चाहिए. These are the basic criteria of a spiritual master. सूरी महान विद्वान होते हैं, किंतु वे सदैव अनघ या निष्कलुष नहीं होते. अनघ सूरी वह है जो श्री भगवान का शुद्ध भक्त होता है. जो श्री भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है या जो उनके समकक्ष बनना चाहते हैं, वे अनघ सूरी नहीं है. शुद्ध भक्तों. हाँ प्रभु जी. एक सेकंड रुकिए. Suris are great scholars, but they may not always be anagha or spotless. तो ये सूरी जो व्यक्ति है ये बहुत पंडित है, शास्त्र निपुण है, लेकिन अनघ नहीं है, यानी मे भी कैरेक्टर्स में कुछ स्पॉट है. और अनघ सूरी कौन है? जो एकदम प्योर डिवोटी है, यानी स्कॉलर भी आचरण में भी. ठीक है ना? एक तो ज्ञान भी है और आचरण में भी एकदम स्मॉल. अनघ सूरी. और सिर्फ अनघ कौन है? सिर्फ सूरी कौन है? जो बहुत पंडित है शास्त्र में. सूरी अनघ या अनघ सूरी. Those who are not pure devotees of the Lord or who want to be on an equal level with him are not anagha suri. जो भगवान बनना चाहते हैं वो अनघ सूरी नहीं है. Those who are pure, those who are not pure devotees of the Lord or want to be on an equal level with भगवान, भगवान के साथ सेम लेवल में रहना चाहते हैं, वो अनघ सूरी है नहीं है, यानी स्पॉटलेस स्कॉलर नहीं है. समझ में आया सबको? आगे पढ़िए. প্রভু হরে কৃষ্ণ প্রভু. প্রভু এটা বুঝতে পারলাম না, আর একবার একটু বুঝিয়ে বলুন না. এই অনঘ सूरी माने शास्त्र पंडित আর অনঘ মানে যার আচরণ একদম শুদ্ধ ভক্তের মতো, শুধু সে পণ্ডিত নয় প্লাস আচরণ শুদ্ধ ভক্তের মতো. তো দুটো হচ্ছে অনঘ सूरी. কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানের মতো হতে চায়, ভগবানের পদ হতে নিতে চায়, মানে ভগবান নিজেকে ভগবানের সমকক্ষ ভাবে, সে কখনো অনঘ सूरी হতে পারে না. এটাই শিল প্রভুপাদ বলছেন. আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু. হরে কৃষ্ণ. आगे. शुद्ध भक्तों ने प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर ज्ञान के अनेक ग्रंथ लिखे हैं. श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके सहायकों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशानुसार भावी भक्तों के मार्गदर्शन हेतु विविध ग्रंथों की रचना की है. और जो कोई भी श्री भगवान के शुद्ध भक्त के पद तक सच्चे मन से अपने आप को ऊपर ले जाना चाहता है, उसे इन ग्रंथों से लाभ उठाना चाहिए. हरे कृष्ण. उसीलिए अभी अनुवाद पढ़िए तो समझ में आएगा कि ये जो शुद्ध शुद्ध भक्त है, इन लोग का ग्रंथ कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, इन लोग मेंशन किया हुआ है. स्पॉटलेस डिवोटीज ऑफ लॉर्ड हैव मेंशन द सोर्स ऑफ सच नॉलेज. तो श्रील प्रभुपाद आकर हम लोग को बताया है. भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए, रूप गोस्वामी का उपदेशामृतम पढ़िए, भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो. इतना वेद है, इतना पुराण है, लेकिन कौन सा पढ़ना है? शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जैसे आकर हम लोग को बताया है. नहीं तो हम लोग भटकते हैं और सब कुछ पढ़ते हैं और फंस जाते हैं माया में, वेद में फंस जाते हैं. वही बताया जा रहा है इधर. स्पॉटलेस डिवोटीज ऑफ लॉर्ड हैव मेंशन्ड द सोर्स ऑफ सच नॉलेज. भक्ति योग, भक्ति भगवान के भक्त अच्छा बनना चाहते हो, कहाँ से क्या क्या पढ़ना है शुद्ध भक्त बताते हैं हम लोग को. हाउ कुड वन हैव नॉलेज ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड डिटैचमेंट विदाउट द हेल्प ऑफ सच डिवोटीज. ये सच ऐसे भक्तों के बिना कैसे हम लोग भगवान के ज्ञान और कैसे इस संसार से वैराग्य मिलेगा हम लोग को? श्रील प्रभुपाद के बिना नहीं मिलता. किसी का कोई प्रश्न है? अगला कितना श्लोक तक है आज? पूरा है प्रभु जी. 42 42 तक है. 40 नंबर श्लोक पूरा चैप्टर तक. एतान् मे पृच्छता प्रश्नान् हरे कर्मा विवित्सया
अग्नस्य अजया नस्तचक्षुष हे मुनि, मैंने आपके समक्ष इस उत्तम भगवान श्री हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही रखा है। आप सबके मित्र हैं, अतएव कृपा करके उन सबके लाभार्थ उनका वर्णन करें जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है। विदुर ने श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा के सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य से नाना प्रकार के प्रश्न पूछे, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 2.41 में वर्णन हुआ है। श्री भगवान की भक्ति अनन्य है और भक्त का मन अनिश्चितताओं की अनेक शाखाओं की ओर नहीं मुड़ता। विदुर का उद्देश्य कौन सा श्लोक है? 2.41 एकदम डायरेक्ट विदुर ने ऐसा प्रश्न किया। बस बहुशाखा सो विदुर ने एकदम डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के बारे में पूछा है और दूसरा इधर उधर नहीं किया है, उसीलिए एकदम फोकस ऑन कृष्ण। उसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं 2.41 में, जैसे मानतनी ने कोट किया, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना। जैसे जो बिजनेसमैन है, भगवत गीता में बताते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होता है उन लोगों का? कौन बता पाएगा? हाथ उठाइए। बिजनेसमैन का व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होता है? क्या बोलता है उसको? किस तरह से व्यापार चलेगा, किस तरह से लाभ हो, यही तो व्यवसायत्मिका बुद्धि हुआ। हाँ, किस तरह से लाभ, मुनाफा होना चाहिए। वो मेन टारगेट है। जो भी बिजनेस है, बिजनेसमैन है, क्या देखता है? 10 का 20 हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह से रात तक बैठे रहेंगे है ना? मुनाफा होना चाहिए। वैसे पूरा फोकस इज ऑन प्रॉफिट। तो वैसे ही एक हो कुरु नंदना, हे कुरु नंदन अर्जुन, एकदम जो भक्त है उनका जस्ट फोकस, जैसे आपने देखा है रास्ते में जब घोड़ा चलता है तो उसका दो तरह देखा, अपने आंख में ऐसे पट्टी बांध देता है। क्यों बांध देता है सुमना गौरंगी माता जी? प्रभु, ताकि वो इधर उधर उसका ध्यान कहीं नहीं जाए। हाँ, एकदम सामने ध्यान सामने है, ठीक है, पट्टी बांध देता है ना। तो ऐसे इसलिए श्री प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। यस, आगे। विदुर का उद्देश्य श्री भगवान की उस सेवा में स्थिर बने रहना था जिसमें मनुष्य इधर उधर भटके बिना लीन रहता है। उन्होंने श्री मैत्रेय मुनि की मित्रता का दावा इसलिए नहीं किया कि वे मित्रा के पुत्र थे, किंतु इसलिए किया कि श्री मैत्रेय मुनि वस्तुतः उनके मित्र थे, उन सब के मित्र थे जिन्होंने भौतिकता से प्रभावित होकर अपनी आध्यात्मिक दृष्टि खो दी है। हरे कृष्ण। He claimed the friendship of Maitreya Muni not because he was Maitreya's son, but because Maitreya was actually the friend of all who have lost their spiritual vision due to material influence. My dear sage, मित्रवत लिखा हुआ है ना श्लोक में, you are the friend of all, so kindly describe them. तो मैत्री मुनि को विदुर जी बोला, आप सूर्यदम है, सबका मित्र है। किनका मित्र है बबीता माता जी? प्रभुपाद जी बताते हैं ना। बोलते उन सबके मित्र। किन सबके मित्र? जो अपने आध्यात्मिक दृष्टि खो चुका है, यानी ऐसे हम जैसे बद्ध जीव का मित्र है मैत्री मुनि। क्यों खो चुका है आध्यात्मिक दृष्टि? क्योंकि हम लोग भौतिक इन्फ्लुएंस हो गया, भौतिक गुण से प्रभावित हो गए। उसीलिए मैत्री मुनि
को रिक्वेस्ट कर रहे हैं विधि जी, ये सब प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगला श्लोक 41 नंबर। सर्वे वेदश्च यज्ञश्च सर्वे अपोदनानि चानघ जीव भय प्रदानस्य कुर्वीरान् फलम् अपि। हे अनघ, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। Such charity is greater than all Vedic charities, sacrifice। ऐसे जो आप उत्तर देंगे ना, वो उत्तर ये दान है। एक्चुअली वैदिक ज्ञान जो कोई देता है वो सबसे बड़ा दानी है। क्यों क्यों अमित प्रभु? जो वैदिक ज्ञान देता है वो सबसे बड़ा दानी क्यों है? क्योंकि वो उस बद्ध जीव को भवसागर पार करा सकता है ना। जैसे एक अंधे को रास्ता क्रॉस कराना, वैसे ही एक भटकता हुआ भवसागर जीव कभी अलग अलग योनि में भटकता हुआ, उसको भगवान के धाम अपने पिता के पास छोड़ दिया ना, वैसा है। अनघा बोला है ना मैत्र मुनि को? हाँ प्रभु जी। अनघा का अर्थ क्या है? जो भगवान का शुद्ध भक्त है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? अनघा का ऑपोजिट क्या होगा? अघा। अघा माने जो कलुषित है, जिनमें थोड़ा विष है, उसलिए कौन सा असुर है? अघासुर। अघासुर कौन सा रूप में था? अजगर। अजगर का रूप है, उसमें विष है ना। और अघा उसके ऑपोजिट है अनघा। अनघा गीता में अर्जुन को भी शायद बोला गया है क्या? जो भी सब साधु लोग को बोल सकते हैं बोलते हैं अनघ, बोले हैं भगवान। इनमें कोई दोष नहीं है। यस राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये वाला मेरे को समझ में 40 का, किंतु इसलिए किया कि उन्होंने 40 में समझ नहीं आया तो 40 पीछे है। 40 में क्या अनुवाद में? मैत्री मुनि बोले थे ना कि हम अनुवाद में या तात्पर्य में? अरे तात्पर्य में 40 का तात्पर्य लास्ट की 3 लाइन। तो उनको समझ गया प्रश्न। ये प्रश्न का उत्तर मैं दे भी दिया अभी थोड़ा आगे। तो उनको अनुवाद में या श्लोक में भी आप देख सकते हैं मित्रवत लिखा हुआ है ना। ब्रूहि में अग्नस्य मित्रवत लिखा है ना माता जी? यस प्रभु जी। एक सेकंड कोई बात। ये मित्रा कौन थे? ऋषि कोई? नहीं। हाँ, ये मैत्री मुनि का पुत्र, मित्र मुनि का पुत्र मैत्रेय। हाँ, मित्रवत माने बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप। हाँ, तो मैत्री मुनि जो उत्तर देगा, इससे बहुत भौतिक जगत के जीवों का उद्धार होगा। हाँ, उसीलिए बोला गया है कि आप सबके मित्र हैं। तो प्रश्न क्या है सुनीति राधिका माता जी? प्रश्न ये प्रभु जी कि भौतिक प्रभाववश अपनी आध्यात्मिक दृष्टि खो दी थी, इसलिए मैं उनका मतलब उनका मित्र हूँ। ऐसा वो भौतिक दृष्टि से उनकी आध्यात्मिक दृष्टि खो दिए थे ना, यही जो भटके हुए जीव है उन लोग भौतिक दृष्टि खो दिया है जड़ जगत के इन्फ्लुएंस से। हाँ, तो ये असली मित्र है
जो इन लोग को उद्धार कर सकता है भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान देकर। उसीलिए मित्रवत बोला गया है, इसलिए नहीं कि मित्र के पुत्र मैत्रेय मुनि है। यही प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मित्रा अभी दूसरा श्लोक चल रहा है, दूसरा प्रसंग चल रहा है, अचानक आप पिछले श्लोक का कुछ पूछ देते हैं। पर मुझे हम एक मिनट उठ गए थे, इसीलिए मुझे प्लीज सॉरी, हम उठ गए थे तो बुलाने लगे ना। कुछ अभी दूसरा प्रसंग चल रहा है, अचानक एक श्लोक पीछे वाला प्रसंग पूछ लेते, फिर डाइवर्ट भी हो जाता है। ओके ठीक है, सॉरी। ओके, क्या चल रहा था अभी? तात्पर्य प्रभु जी 41 का तात्पर्य में पढ़े? हाँ पढ़िए। तात्पर्य शुरू हो गया? हाँ नहीं, शुरू नहीं हुआ, बस स्टार्टिंग है। हाँ बोलिए। सबसे बड़ा दान का कार्य है सामान्य जनों को भौतिक संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना। ऐसा केवल श्री भगवान की भक्ति में सेवा संपन्न करने से ही हो सकता है। ऐसा ज्ञान अतुल्य है। वेदों के ज्ञान का अनुशीलन करना, यज्ञ करना, उदार रूप से दान देना, ये सभी मिलकर भक्ति से प्राप्त होने वाली तथा संसार की पीड़ा से मिलने वाली शांति के एक अंश के भी तुल्य नहीं है। श्री मैत्रेय मुनि के दान से न केवल विदुर लाभान्वित होंगे, अपितु अपनी वसुधामयी प्रकृति के कारण यह दान सभी कालों में अन्य सबों का उद्धार करेगा। इस तरह श्री मैत्रेय मुनि अमर हैं। हरे कृष्ण। आने वाले पीढ़ी मैत्रेय मुनि का उपदेश पढ़ेगा, भागवतम में आ जाएगा, कितना लोग इसको पढ़ के उद्धार हो जाएगा, भक्ति में अच्छा से लग जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है? হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু ওখানটা কি বলেছে যে বৈদিক জ্ঞানের অনুশীলন, যোগ্য অনুষ্ঠান এবং উদারতা সহকারে সমস্ত দান যদি একত্রিত করা হয় তাহলেও তা ভগবত ভক্তির অনুশীলনের ফলে জড়জাগতিক ক্লেশ থেকে অব্যাহতির এক অংশের সঙ্গেও তুলনা করা যায় না। হ্যাঁ, তো মানে এত এই মানে কাউকে রাস্তা পার করানো, মানে ভক্তিতে কাউকে জড়জগৎ থেকে ভগবানের ধামে পার করানো, সেটা এত বড় যে যোগ্য অনুষ্ঠান করানো বা অনেক কিছু দান দেওয়া, লোকে হসপিটাল বানায় আর লোকে স্কুল বানিয়ে দেয়, এগুলো কত পুণ্যের কাজ করে। এদের সঙ্গে আশেপাশে ধারও কাছেও নেই কেউ যদি ভগবত ভক্তির জ্ঞান প্রদান করে। সবচেয়ে বড় দান, এটাই বলা হচ্ছে। आज का अंतिम श्लोक 42 नंबर। हरे कृष्ण। तो ये सब अगर देखा जाए, ये भागवतम का ज्ञान गोपानंद कृष्ण प्रभु एक तरफ से एक पिक्चर के अंदर एक पिक्चर के अंदर एक पिक्चर। सबसे बड़ा पिक्चर क्या है? सूत गोस्वामी सनक आदि ऋषि को सुना रहा है। क्या सुना रहा है? वही सुना रहा है जो सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से सुना था जब वो परीक्षित महाराज को अंतिम 7 दिन में उपदेश दे रहा था। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो अंतिम 7 दिन में उपदेश दे रहा था, उसमें एक प्रसंग आया जिसमें उन्होंने विदुर और मैत्रेय मुनि के बारे में, वार्तालाप के बारे में परीक्षित महाराज को सुना रहा था। ठीक है, तो इसीलिए बड़ा पिक्चर क्या है? सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को सुना रहा है। किन के बारे में सुना रहा है? सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को सुनाया था। अभी क्या प्रसंग चल रहा है उसमें से? विदुर जी ने जो मैत्रेय मुनि को प्रश्न किया, उसीलिए 42 नंबर श्लोक क्या आ रहा है? श्री शुक उवाच। श्री शुक मैं इसीलिए ये चीज बोला, इसीलिए इतना कुछ बोला क्योंकि किसी को लग सकता ना ये श्री शुक कहाँ से आ गया। ये तो अभी विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में वार्तालाप हो रहा है, ये शुक क्यों आ गया? श्री शुक उवाच। कल्प
गुरु प्रधानेन मुनि प्रधान प्रवृद्धः शो भगवत्कथायाम् संचोदितस्तं प्रहशान विवाह श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वे मुनियों में प्रधान जो श्री भगवान विषयक कथाओं का वर्णन करने हेतु सदैव उत्साहित रहते थे, विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का वर्णन करने लगे। वे श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने हेतु अत्यधिक उत्साहित थे। Thus, the chief of the sages, who was always enthusiastic about describing topics regarding the personality of Godhead, began to narrate the descriptive explanation of the Puranas. Being so infused by Vidura, he was very much enlivened by speaking on the transcendental activities of the Lord. तात्पर्य, श्री मैत्रेय मुनि जैसे महान विद्वान मुनिगण श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने हेतु सदैव अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। इस तरह बोले जाने हेतु विदुर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर श्री मैत्रेय मुनि हंसते से प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें वास्तव में दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। किसी को मौका मिल रहा है कृष्ण कथा बोलने का, प्रश्न आ रहा है, तो अच्छा लगेगा ना उनको। जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करता है, वो भगवान कृष्ण के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है, तो इज वेरी हैप्पी। Lord Maitreya Muni, being thus invited by Vidura to speak, appeared to be smiling because he actually felt transcendental bliss. Yes, सुमना गौरांगी माता जी। प्रभु, आगे भी तो विदुर प्रश्न कर रहे थे और मैत्रेय मुनि उत्तर दे रहे थे, तो यहाँ पर ही मैत्रेय मुनि ने इस तरह की दिव्य अनुभूति, मतलब हंसे और भी प्रश्न कर रहा है, आगे भी प्रश्न किया, उत्तर दे दिया, अभी और प्रश्न आ रहा है, भगवान के बारे में बोलने का और मौका मिलेगा, इसीलिए ही स्माइलिंग। लिखा है ना, प्रभुपाद जी लिखा है, he appeared to be smiling because he actually felt transcendental bliss। भगवान के बारे में प्रश्न कर रहा है, उनको अच्छा लगा। यस, सुषमा शर्मा माता जी लास्ट में पढ़िए 10 इस तरह। हाँ प्रभु, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध के अंतर्गत विदुर द्वारा अन्य प्रश्न नामक 7वें अध्याय के व्यक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।